हेलो गाइस, सो इस वीडियो ये केवल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि डेटा साइंस में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि यार एक्सेल, ये जो चीज़ है ना एक्सेल, ये हमें कितना आना चाहिए और क्या इसको सही में पढ़ना डेटा साइंस के लिए ज़रूरत है, इसकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। इसका बड़ा कन्फ्यूज़न सा रहता है और मतलब कितना आना चाहिए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कितने डेप्थ में आना चाहिए, कितना हमें इसमें पढ़ना है और क्या रियली डेटा साइंस में मैटर करता है आना। तो इसके मैं जवाब देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि हाउ मच एक्सेल इज़ इम्पोर्टेंट इन डेटा साइंस। तो अगर आप मेरे से कहो कि एक्सेल की इम्पोर्टेंस कितनी है डेटा साइंस में, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। कैसे? ये हमारे काफ़ी सारे कामों को आसान कर देता है। काफ़ी सारे ये हमारे कामों को आसान कर देता है। जैसे मैं कहूँ कि एक डेटा साइंस का एक काफ़ी एक मेजर पोर्शन होता है, वो डेटा प्री प्रोसेसिंग, है ना। एंड हाफ ऑफ द टाइम हमारा टाइम केवल निकलता है डेटा प्री प्रोसेसिंग में, डेटा को क्वालिटी डेटा बनाने में, है ना। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग करने में यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग करने में जो एक्सेल है ये आपकी हेल्प कर सकता है, अच्छे से हेल्प कर सकता है। अगर आपको एक्सेल की नॉलेज है तो बहुत इजीली ये हेल्प आपकी कर सकता है। आप इसका यूज़ करके काफ़ी अच्छे से इसकी हेल्प ले सकते हो डेटा प्री प्रोसेसिंग में। और जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, छोटा मोटा अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है तो इसमें विजुअलाइजेशन करना भी काफ़ी ईजी है। तो डेटा विजुअलाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है डेटा साइंस में। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सेल। और दूसरी बात, आप एक्सेल शीट्स पे CSV फाइल्स पे काम करते ही हो, तो मतलब मेरे हिसाब से तो आपको एक्सेल आना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितना आना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि कितना आना चाहिए, तो उतना आना चाहिए जितना आप यूज़ करके उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओ। अब मैं बताऊँ कैसे। अब जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। आपको अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, एक्सेल को खुद मैं आपको चला के बताऊंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो प्री प्रोसेसिंग के लिए। छोटे छोटे मैं एग्जांपल्स दे के बता दूंगा। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूँ कि कितना इसकी नॉलेज होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ बहुत एडवांस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत एडवांस की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो आपको करना आनी चाहिए, जो आपकी प्री प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे कि स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना, ठीक है, स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना, सब स्ट्रिंग निकालना, सम फंक्शन, सबट्रैक्ट फंक्शन, और जो छोटे छोटे मैथ्स के फंक्शन होते हैं, काउंट, है ना। सो आपको कितना एक्सेल पढ़ना है उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कितना एक्सेल पढ़ना है। ये तो मैंने बता दिया कि डेटा साइंस में इंपॉर्टेंट है। जो पूछे कि भाई ना एक्सेल नहीं आना चाहिए, काम चलेगा, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। डेटा साइंस के लिए आपको एक्सेल आना चाहिए, है ना। अब कितना पढ़ना है उसके मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, डेटा साइंस में आपको एक्सेल में जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए सबसे पहले मैं कहूँगा विजुअलाइजेशन की, है ना। डेटा विजुअलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, जितने चार्ट्स होते हैं एक्सेल में उनकी आपको नॉलेज थोड़ी अच्छी हो, ठीक है। दूसरी चीज़, डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए आपको छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। जैसे स्ट्रिंग्स में काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, है ना। स्ट्रिंग्स में काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, नंबर्स के लिए काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं छोटे छोटे, और मतलब बहुत इजी है ऑपरेट करना। एक्सेल को ज़्यादा टफ नहीं है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें हो गई, जैसे कि आपको यूट्यूब पे मिल जाए कोई छोटी सी बेसिक केस स्टडी, तो आप वो पढ़ सकते हो। बेसिक केस स्टडी, है ना, बेसिक केस स्टडी हो गई कोई, कि भाई केस स्टडी कैसे करके, और मतलब इससे मैं कह रहा हूँ कि पूरा डेटा एनालिसिस कर सकते हैं हम। एक्सेल के बेस पे पूरा डेटा एनालिसिस हो जाता है। लेकिन आपके लिए उसके लिए थोड़ी सी एडवांस नॉलेज चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ो, वो अपन अपने काम को इजी करना चाहते हैं डेटा साइंस में, है ना। तो उसके लिए आपको बेसिक्स फंक्शन, ठीक है, बेसिक फंक्शन अच्छे से आने चाहिए आपको। छोटे छोटे फंक्शंस, स्ट्रिंग्स वगैरह, ये सब, टाइम फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, नंबर्स का फॉर्मेट, करेंसी क्या होती है, छोटे छोटे फंक्शन, सम, काउंट, एवरेज, ये सब, है ना। और विजुअलाइजेशन, इतना। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ एक्सेल कैसे इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरी शीट है, मैंने एक्सेल खोला हुआ है। अब इस पर मान लो कि मेरे पास कुछ सिटीज़ हैं, उनका कुछ कोड है। सपोज मेरे पास कुछ डेटा है, उसमें ये आप ऐसा देख पा रहे हो, ठीक है, दिल्ली 4001, है ना, ग्वालियर 2001, एंड मुंबई 1900, है ना। अब मान लो कि ऐसा हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो ये अपनी सिटी है ना, सिटीज़ हैं।
अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये कोड एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अब आप अगर प्री प्रोसेसिंग पांडास के थ्रू लगाओगे तो आप इसमें स्प्लिट फंक्शन लगाओगे या जैसे भी करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा ना। अगर मेरे को इसके कोड्स एक्सट्रैक्ट करने हो, मान लो कि मैं उसको एक नए कॉलम में बनाना चाहता हूँ सीक्रेट कोड, है ना, तो भाई मैं कैसे बना सकता हूँ यार, देखो मैं बताता हूँ आपको सीक्रेट कोड। तो यार ये देखो एक्सेल में एक फंक्शन होता है सिंपल सा राइट। अभी मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा रहा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको केवल समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब एक्सेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं राइट में लिखता हूँ फिर अगर कि राइट में लिख देता हूँ ये कॉलम को और कॉमा लगा के मैं बताता हूँ कि पीछे से 4। तो ये राइट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, मैंने कॉलम स्पेसिफाई कर दिया है। राइट फंक्शन हमें स्ट्रिंग्स के पीछे से लेटर्स देता है, तो मैंने लिख दिया 4 लेटर्स चाहिए मुझे पीछे से, ठीक है। एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो एक्सट्रैक्ट कर चुका है सीक्रेट कोड को। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा अब तो उसने तीनों के आप देखो कोड को एक्सट्रैक्ट करके एक नया कॉलम हमको दे दिया सीक्रेट कोड। आप देख सकते हो कितना इजी काम हो गया यहाँ एक्सट्रैक्ट करना इसको, है ना। तो आप खुद सोच सकते हो आपको कितना ज़्यादा हेल्प करेगा ये। दूसरी चीज़ एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कि मेरे पास फर्स्ट नेम है ना, और लास्ट नेम है यूज़र का। अब सपोज मैं अपना डेटा मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र नेम आए वो कुछ इस फॉर्मेट में आए। यूज़र नेम आए मेरा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, है ना, इस फॉर्मेट में मैं आए, ये मैं चाहता हूँ। अब भाई इसके लिए आपको कितनी प्रोसेसिंग लगानी पड़ेगी, लेकिन चलो एक्सेल में कितनी इजी होगा वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ लिखता हूँ प्रफुल्ल शर्मा है मेरा लास्ट नेम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं मंगलम, लास्ट नेम सेन, मोहित, और ये आ गया अग्रवाल, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगा भाई, अब इसमें देखो एक और फंक्शन होता है एक्सेल में। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए मैं कहूँगा यहाँ पर एंड एक फंक्शन होता है। किससे कंकैटिनेट करना चाहता हूँ मैं, कॉमा से एक और एंड लगाऊंगा। ये मैं आपको सिखा नहीं रहा, केवल एग्जांपल देके आपको यूज़ बताना चाह रहा हूँ, है ना। फिर मैंने लिखा शर्मा वाला कॉलम, ये कर दिया एंड प्रफुल्ल शर्मा कॉमा से, आप देख सकते हो कंबाइन हो चुका है। अब मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये सारे ऐसे कंबाइन हो गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया। अभी आप इस पे डेटा प्री प्रोसेसिंग लगाते ये वो, और एक्सेल इज वेरी वेरी इजी टू लर्न। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है सीखने में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ों में घुसो। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सेल लर्न करना डेटा साइंस के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, एक्सेल इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न। सो आप एक्सेल सीखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कहूँगा आप शेड्यूल बना लो एक वीक का। एक वीक में आपको पर डे 1 आवर देना है। पर डे 1 आवर करोगे आपका बेसिक एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी इजी टूल है, कुछ नहीं है, कोई कोडिंग वोडिंग तो है नहीं है ना। तो आप ऐसा कुछ करो, और डेटा साइंस अगर आपको अच्छे से सीखना है तो मैं कहता हूँ एक्सेल आप ज़रूर पढ़ो। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।